नमस्कार, आदाब, जोहार दोस्तों। आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में धेनुकडी मोड़ में, जो कुंडहित स्थित धेनुकडी मोड़ में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का आगमन होने वाला है और इस पर काफ़ी भीड़ जुटाई जा रही है। आपको जैसे पता है कि सभी विभाग के, जैसे JSLPS के हर कर्मचारियों को, सहिया आंगनवाड़ी सेविकाओं को, स्वास्थ्य सेविकाओं को हिदायत दिया गया है ब्लॉक प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा कि हर हाल में सभी को धेनुकडी पहुंचना है। CSP संचालकों को भी इसमें हिदायत दिया गया है कि आप लोग भी सब धेनुकडी मोड़ में पहुंचे। मतलब इस सभा को भीड़ जुटाने में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं किया गया। सारे सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठा करने कह दिया गया है। सारे सरकारी संस्थानों के जितने भी कर्मचारी जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो मनरेगा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से जुड़े हुए हैं, JSLPS में है, CSP में, सब के सब को हिदायत दे दिया गया है कि फलाना टाइम में फलाना वक्त तक आप लोग धेनुकडी मोड़ में मुख्यमंत्री का सभा में पहुंचकर सभा का भीड़ को बढ़ाएं। और सभी से यह भी कहा गया है कि अपने क्षेत्र में आप जितने लोगों को ले जा सके उतना बेहतर है। पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है इस कार्यक्रम में। आप समझ नहीं सकते हैं, बाहर से बसें मंगा के, गाड़ियां मंगवा के, माने ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि नाला विधानसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये सभा जो है होने वाला है, ये यहाँ पे जीत सुनिश्चित है। देखिए, दरअसल देखिए दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये तो चुनावी सभा है। मैं कहता हूँ कि चुनाव के पहले का सभा है, बट ये चुनावी सभा है। और इस सभा को जिस तरह से आयोजन किया जा रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान भी लेना चाहिए कि ठीक चुनाव से पहले क्या इस तरह का भीड़ जुटाव का जो कार्यक्रम जो हो रहा है, क्या ये ठीक है? किसी दल का भी हो, मैं हेमंत जी का ही नहीं कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन ने ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई भी दल का अगर व्यक्ति है, अगर आपके कार्यकाल का आखिरी पड़ाव है, अब उस समय आप भीड़ जुटा के आप लोगों को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका समर्थन, जन समर्थन आपके साथ में है। देखिए, एक व्यक्ति भी लिख रहा, गौर लिख रहा है कि सरकारी सभा बोल सकते हैं। तो हाँ, सही बात है, ये सरकारी सभा ही है, क्योंकि इसमें सरकारी कर्मचारी और सरकार से जुड़े जितने कर्मचारी और सरकार के इर्द गिर्द घूमने वाले जितने लोग हैं वही पहुंच रहे हैं। साधारण जनता आप वहां एक भी नहीं दिखा सकते हैं और आप साधारण जनता को देखेंगे भी नहीं। ये बुलाई गई भीड़ है, ये इकट्ठा की गई भीड़ है, ये पैसा दे के भीड़ इकट्ठा किया गया है। ये छल बल से धमका के, गुमराह करके, प्रलोभन दे के, लालच दे के, माने जैसे तैसे भी करके इस भीड़ को इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं। और ये माननीय विधायक जो है, स्पीकर है, उनकी नाक का सवाल भी हो गया कि उनको अगर ये भीड़ नहीं दिखाए तो हो सकता है उनका टिकट ही ना कट जाए। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में जो चुनाव का जो स्थिति है, जो झारखंड में जो हमारा नाला का जो स्थिति है, इस पे आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर विधायक रविंद्रनाथ महतो अगर चुनाव जीतता है, ऐसे में अगर भाजपा का सरकार आता है, तो आप समझ लीजिए कि 5 साल जो अभी होने वाला है, जो 5 साल का जो कार्यकाल विधायक का होगा, उसमें कोई काम नहीं होने वाला है। जिस तरह से वो बोल चुके हैं, पहले भी बोल चुके हैं कि हम 10 साल इसलिए काम नहीं कर पाए क्योंकि भाजपा का सरकार था। तो आपको ये मान के चलना है कि अगर भाजपा का सरकार आता है और रविंद्रनाथ महतो जी अगर दोबारा चुनाव जीत जाते हैं तीसरी बार, तो आगामी 5 साल का जो कार्यकाल इनका रहेगा उसमें आप उनको नजर नहीं आएंगे। कोई भी शिलान्यास नहीं होगा, कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि भाजपा के सरकार के पास में ये जाके कोई काम नहीं लेगा। जो विधायक बनेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो बीजेपी के सामने में जाके, उसकी औकात भी नहीं है कि बीजेपी से जाके वो क्षेत्र के विकास के लिए पैसा ले आए या क्षेत्र के विकास के लिए कोई फंड इकट्ठा कर ले या कुछ अपने क्षेत्र में रोड, पुल, पुलिया ऐसा कुछ बनवा ले। नहीं कर सकता है।
और अगर मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई जीत जाता है, अब भारतीय जनता पार्टी का तो 24 ठो कैंडिडेट है, अभी किसको टिकट मिलेगा उसका तो कोई गारंटी नहीं है, कहां से पैराशूट टपका देगा, ना यहां का क्षेत्र का देगा, ना किसको देगा, ये कोई भी नहीं जानता है। वैसे में अगर क्या होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई कैंडिडेट जीतता है और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर सरकार बन गया, तो वैसे में भी क्षेत्र में कोई काम नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो जीता हुआ विधायक है वो माननीय जो मुख्यमंत्री बनेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडी गठबंधन का, या जेएमएम का हेमंत सोरेन जब बनेगा मुख्यमंत्री, तो हेमंत सोरेन उस भाजपा का नेता को पत्ता तक नहीं देगा। और अगर कहीं बीजेपी का ही सरकार बन गया और अगर बीजेपी का विधायक भी रहा, जो लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगा, माने केंद्र में मोदी जी की सरकार, राज्य में बाबूलाल मरांडी या कोई भी विधायक बने, कोई भी बने भाजपा का विधायक, और नाला में विधायक भी भाजपा का, तो इसमें बहुत विकास होगा, उनका कहने का मतलब है। तो क्या यह संभव है? आपको क्या देख के लगता है कि नाला विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई विधायक बने तो वो मुख्यमंत्री के पास जाके फंड ला सकता है? विरोधी पक्ष का मुख्यमंत्री के पास में फंड ला सकता है? नहीं, क्योंकि ये लोग विरोधी के पक्ष में वहां पे जाएगा ही नहीं, और अगर जाता भी है तो विरोधी पक्ष का मुख्यमंत्री इन लोगों को पत्ता तक नहीं देगा, और अगर सत्ता पक्ष का मुख्यमंत्री रहा, खुद का पार्टी का अगर मुख्यमंत्री रहा, तो उसको डांट डपर करके भगा देगा, बोलेगा भागो यहां से, अभी तुम्हारा विधानसभा क्षेत्र में पैसा बाद में देखना, आज हमारा बहुत काम पड़ा हुआ है। तो ये भैया वहां से गुटा गुटा के वापस आ जाएगा। यानी दोनों ही क्षेत्र में, या पकड़ लिए तीनों ही क्षेत्र में, अगर मान लीजिए अगर संभावना अगर यही तलाश अगर आप लोग देख रहे हैं कि अगर रविंद्रनाथ महतो विधायक बनता है या भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक बनता है, दोनों ही इसमें आप इतना जान लीजिए नाला का विकास नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही जाके मुख्यमंत्री से पैसा नहीं ले पाएगा। दोनों ही परिस्थिति में आप जिसको विधायक बनाएंगे वो विधायक नाकाम साबित होगा अगले 5 साल के लिए। इसलिए मैं जनता से अभी कुछ बोलना जा रहा हूं। आप लोगों के पास में एक बेहतर विकल्प है, और बेहतर विकल्प क्या है? जयंतो बनर्जी। सबको कहता है कि निर्दलीय है, भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक का है, ये पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग भी बहुत सारे सीट में चुनाव लड़ रहे हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूं और चुनाव प्रभारी भी हूं, और मैं नाला जामताड़ दोनों से ही चुनाव लड़ रहा। अगर आप लोग मुझे अगर जिताते हैं तो एक बात तो तय है कि अभी 2024 का जो चुनाव होने वाला, इसमें संपूर्ण बहुमत अगर किसी एक पार्टी को मिल गया तो बात अलग है, मगर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ये फ्रैक्चर मैंडेट वाला सरकार बनने वाला है, त्रिकोणीय विधानसभा होने वाला है, एकदम सही है। अगर इस त्रिकोणीय विधानसभा में अगर आप लोग अगर मेरे को जिता देते हैं, जयंतो बनर्जी को अगर जिता देते हैं, तो नाला विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए डबल क्या 4 गुना फायदा। कैसे फायदा आपको बता देता हूं। सरकार किसी का भी बने, आप इस बात को जान लीजिए, सरकार इंडी गठबंधन का बने चाहे एनडीए गठबंधन का बने, अगर जनता अगर मुझे चुनाव जिता देती है तो उस सरकार में भागीदारी बनना मेरा तय है, यह तो आप समझ गए। और अगर मैं सरकार में भागीदारी बन जाता हूं तो नाला क्षेत्र का विकास आप खुद समझ लीजिए। नाला क्षेत्र में क्या क्या विकास हो सकता है, जो पिछले 15-20 साल में जो विकास नहीं हुआ वो सारा विकास हो जाएगा। आप लोग मेरा पिछले 5 साल का कार्यकाल देख चुके हैं। जो मैं पिछले 5 साल ने जो मैं बिना पद में रहकर, ना मंत्री ना सांसद ना विधायक ना कोई बड़ा पार्टी का नेता रह के पिछले 5 साल में अपने दम पे जो काम किया हूं, आप लोग खुद समझ लीजिए कि अगर मैं विधायक बन जाता हूं तो अगले 5 साल तक आपके क्षेत्र का क्या विकास होगा। रोजगार से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्यों मैं बोल रहा हूं ये भी आप सुन लीजिए। अभी वर्तमान में जेएमएम की सरकार है और बगल का ही विधानसभा है आपके सारठ, जहां पे रणधीर सिंह जी विराजमान है, विधायक है। आप लोग सुन के आश्चर्य हो जाएंगे कि रणधीर जी झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार रहते हुए भी सारे जितने भी सरकारी संस्थानों में जो रोजगार जो निकल रहा है,
सबसे ज्यादा भागीदारी सारठ के लोग हो रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि रणधीर सिंह एक ऐसा व्यक्ति है और ऐसा विधायक है, वहां जाके लड़ झगड़ के अपने क्षेत्र के लोगों को घुसा दे रहा है। आप आरटीआई करके देख लीजिए, और आरटीआई में सरकार से डाटा मंगवा लीजिए कि पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा रांची, बोकारो और धनबाद को छोड़ दिया जाए, कौन सा विधानसभा ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा नियुक्ति हुआ है, तो आपको वो सारठ विधानसभा दिखेगा। आप आरटीआई करके मंगवा लीजिए। सबसे ज्यादा फंड का इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा पैसा कौन सा विधानसभा में आया है, तो वो भी आपको सारठ ही दिखेगा। बोकारो, धनबाद, रांची के बाद में सारठ दिखेगा। क्यों? क्योंकि रणधीर सिंह एक दमदार विधायक है। वो जाके छीना झपटी करके पैसा लाना जानते हैं। वो जाके चीन का कोई मुख्यमंत्री कोई भी हो, वहां जाके वो तालमेल बैठा के सबसे पैसा ले आता है। अब अगर आप सोच लीजिए, अगर यहां पे अगर जयंतो बनर्जी बैठ जाता है, आप लोगों को भी ये भी अच्छी तरह से पता है कि रणधीर सिंह से मेरा भी बहुत अच्छा संबंध है, लगभग बात होता है, महीना में 2-3 बार 4 बार बात होते रहता है। तो जब मेरा ऐसा आदमी अगर यहां पे अगर विधायक बन जाता है और अगर जनता मुझे वोट देके विधायक बना देता है, तो इतना तो तय है कि सरकार किसी का भी हो, जयंतो बनर्जी उस सरकार में भागीदारी रहेगा। और नाला में जो युवा, जो बेरोजगार जो हैं, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इसका रोजगार में भूमिका बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं रणधीर सिंह से कोई कम नहीं हूं, और मैं ये भी मत सोचिए कि मैं रणधीर सिंह के नीचे जाऊंगा। मैं भी लड़ने वाला आदमी हूं, और मैं जाके छीना झपटी करके वहां पे जितना नियुक्ति अपने क्षेत्र के लोगों को घुसाऊंगा। जितनी भी सरकारी योजनाएं और जितनी भी सरकारी नियुक्ति होगा, जितने भी पद खाली होंगे, आप देख लीजिएगा उस सारे वैकेंसी में झारखंड में नाला चौथा या 5वां स्थान पर रहेगा नियुक्ति देने वाला। और ये मेरी गारंटी है। जो होता क्या है, अभी आपका जो विधायक है और पूर्व में जो विधायक था, ये लोग क्या है, रोजगार को बेच देता था, नौकरी को बेच देता था। तो हमारा तो भैया नौकरी बेचने वाला है नहीं। और अपने ये लोग क्या करता था, ये विधायक लोग, कि अपने सगे संबंधियों को नौकरी में घुसा देता था। अब अभी आप वर्तमान में देख लीजिए, विधायक का जितना सगा संबंधी सब है, भेलुआ पावर ग्रिड बना है, उसका जितना भी चमचा लोग और जितना भी इर्द गिर्द में उसका जो रिलेटिव सब है, सब घुस गया भेलुआ में। कोई एग्जामिनेशन नहीं, कोई नियुक्ति पत्र नहीं, सबको घुसा दिया है। हालांकि बाद में नौकरी में रह पाएगा कि नहीं, वो बात की बात है। अब जैसे विधानसभा होगा, उसके बाद में नया अगर विधानसभा कोई बनता है, वो तो देखेगा, तो वहां तो ऑब्जेक्शन लगाएगा ही लगाएगा कि कैसे इसको नियुक्ति मिला, कैसे ये रोजगार में घुस गया। अब मैं अगर विधायक बन गया, तो अभी भेलुआ में जितना भी लोगों को जो रोजगार मिल रहा है, तो वो रोजगार क्या स्थायी रहेगा? वो तो स्थायी रहेगा नहीं, क्योंकि मैं तो ऑब्जेक्शन वहां लगाऊंगा ही कि इसको नियुक्ति कहां से मिला, कौन सा नोटिफिकेशन से इसको नियुक्ति मिला, कहां वैकेंसी निकला था जो इसको नियुक्ति मिल गया। और अभी भी आप स्वास्थ्य विभाग में भी देखिएगा, आप इधर उधर में अस्पताल में बहुत लोगों को विधायक के द्वारा नियुक्ति करवा दिया जा रहा है। तो कैसे करवा रहा है? अभी उसकी सरकार है, अभी जो मर्जी सो कर रहा है। सरकार जाएगा तो ये सारा कुछ धीरे धीरे सब वापस आ जाएगा। ये फ्रेश नियुक्ति होगा, वो भी क्या, नोटिफिकेशन के आधार पे। सरकार नोटिफिकेशन निकालेगा, परीक्षा होगा, और उस परीक्षा के आधार पे नियुक्ति होगा। इसलिए मैं जनता को बोलना चाहूंगा कि सक्षम विधायक को चुनिए, बोलने वाला विधायक को चुनिए, जो बोल के, लड़ के, झगड़ के आपके लिए, युवाओं के लिए रोजगार ला सकता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे झारखंड में ऐसा नहीं है कि नियुक्तियां नहीं होती है। पेपर में बहुत सारी नियुक्ति होती है, और अंदर टेबल भी बहुत सारा नियुक्ति होता है, और हर विधायक का कोटा भी होता है। तो वो कोटा में सार्वजनिक रूप से कितने लोगों को नियुक्ति हुआ है, और बिना सार्वजनिक किए कितने लोगों का अंदर द टेबल नियुक्ति हुआ है, ये आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। छिपा हुआ कुछ नहीं है, सबको पता है। मगर मैं अगर विधायक बनता हूं तो ट्रांसपेरेंसी रहेगा, सबके सामने खुला रहेगा, कि जिसको भी रोजगार मिलेगा वो सब पब्लिक के सामने रहेगा कि ये अपने बलबूते पे रोजगार लिया है, ना कि किसी भेदभाव के, और न किसी जाति के आधार पर, ना ही किसी पार्टी के आधार पर। और सरकारी नियुक्ति जितना भी होगा, इसमें मैं आपको वादा कर रहा हूं कि नाला विधानसभा क्षेत्र का
बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा होगा। जो हमारा नाला विधानसभा हर समय पीछे हो जाता था, आप जितने भी नियुक्तियां आप मैं जनता से आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग आरटीआई मारिए। आप 10 रुपया खर्चा पड़ता है, आरटीआई मार के देख लीजिए कि पिछले 5 साल में जितना भी नियुक्ति हुआ, नाला में उसका हिस्सेदारी कितना है और सारठ का हिस्सेदारी कितना है। आप देखिए कि सारठ तीसरा स्थान या चौथा स्थान पर सारठ है। क्यों? क्योंकि रविंद्र वहां पे जो विधायक है रणधीर सिंह, वो लड़ना जानता है, वो विभाग में जाके बोलना जानता है। और आपको पता है कि मैं शिक्षित व्यक्ति हूं, मेरा कलम जब चलता है तो मैं किसी को नहीं छोड़ता हूं। तो मेरे जैसा व्यक्ति अगर विधायक बन गया तो वो जो विभाग में जो अधिकारी जो बैठेंगे वो तो ऐसे डरेंगे, और मैं जो बोलूंगा वो करने में वो लोग बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि पता है ना तो फिर मैं वहां पे कुछ लिखा पढ़ी करूंगा। तो आप लोगों के पास में एक सुनहरा मौका है और आप लोगों को सामने का भविष्य भी दिख रहा है, छिप कुछ नहीं रहा है और छिपा हुआ कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में जो 5 साल जो आने वाला है, आप चाहे रविंद्रनाथ महतो को वोट देते हैं वो भी 5 साल बर्बाद जाएगा, और अगर भाजपा के किसी नेता को वो वोट देते हैं वो भी 5 साल बर्बाद जाएगा। आप लोगों के पास में सबसे बेहतर विकल्प है जयंतो बनर्जी, और अगर आप लोग जयंतो बनर्जी को बढ़ चढ़ के वोट देते हैं और दिलवाते हैं, मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, जो भी मेरे फेसबुक लाइव में जो देखते हैं, जो लोग मेरे को सुनते हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा, अगर आप अपना भविष्य को अगर ठीक करना चाहते हैं, ये नहीं कि यार भाई जयंतो बनर्जी का हम सुन लिए फेसबुक में, बात तो सही है, चलो हम जाके वोट दे दिए, गलत चीज है। आपको अगर लगता है कि मैं अगर सही हूं, अगर मैं अगर रास्ता दिखा रहा हूं, तो आप खुद भी इंप्रेस हुए हैं मेरा बात से और आप जानते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूं वो सत्य है, तो आप इससे 10 लोगों को और बताइए और 10 लोगों को इसका जानकारी भी दीजिए और 10 लोगों को प्रोत्साहित किए कि वो मेरे को वोट दे, तब जाके मैं कहीं जीत पाऊंगा। और आप अगर चोरी छिपे के आप मेरा भाषण सुन लिए फेसबुक में, जो मैं बोलता हूं, कहीं भी मेरा जो भाषण चलता है, मैं जो बोलता हूं, आप उसको सुन लेते हैं और आप जाके सिर्फ वोट दे दिए जयंतो बनर्जी को, आपका परिवार को भी पता नहीं चला, आपके दोस्त यार को पता नहीं चला, आपके सगे संबंधी को पता नहीं चलेगा, आपके परिवार के किसी और सदस्य को पता नहीं चला, तो ऐसे में आप मेरे को वोट देके क्या हुआ फायदा। इसलिए लोगों से आग्रह कर रहा हूं, ठंडा माथा से सोच लीजिए, 500 रुपया लेके वोट देना है या एक बार जयंतो बनर्जी को मौका देना है। और एक बार अगर जयंतो बनर्जी को मौका देना है, अगर दे दीजिएगा, तो इतना तो गारंटी है कि आपका 5 साल में कुछ नया परिवर्तन जरूर होगा, कुछ अच्छा जरूर होगा। और मेरे को वोट देके कभी अफसोस नहीं कीजिएगा कि नहीं यार कोई किसी गलत आदमी को वोट दे दिए, साला माथा पीट रहे हैं, जिस तरह अभी आप लोग माथा पीट रहे हैं कि 5 साल में किसको वोट दे दिए। आपका भविष्य आपके हाथों में है, युवा का भविष्य युवाओं के हाथों में है, और यह बेहतर मौका है, इससे दोबारा यह मौका नहीं मिलेगा। यह विकल्प का मौका है। दोनों ही रिटायर आदमी, एक का उम्र 65, एक का उम्र 70 72, यह भी 65 नहीं, यह भी 65 से ज्यादा है। अगर पैन नंबर देखिएगा तो हमको लगता है 68 के आसपास में इनका उम्र होगा, और यह कम से कम 73 74 का होगा, भाजपा वाला, जिसको भी टिकट मिले। और ये दोनों ही नाला का विकास के लिए कुछ नया नहीं कर सकता। जो दिया जाएगा, जो जैसे ना फेंक देता है टुकड़ा, जो इन लोगों को फेंक दिया, जो टुकड़ा ये लोगों को मिल गया, वही टुकड़ा में ये लोग आके शाबाशी लूट करवाएंगे, अपना पीठ थपथपाएंगे। देखो हम लोगों ने मुख्यमंत्री से जाके ये ले लिया, क्या ले लिया, फलान ढिकान ले लिया। नाला विधानसभा क्षेत्र को 1000 करोड़ की आवश्यकता है, 1000 करोड़ रुपया चाहिए नाला का विकास के लिए, तब जाके कहीं नाला विकास होगा। और ये 1000 करोड़ रुपया एकमात्र जयंतो बनर्जी लड़ झगड़ के ला सकता है। यहां कारखाना खुलना जरूरी है, और यह कारखाना भी यहां जयंतो बनर्जी ही खोल सकता है। ये दोनों ही पार्टी में दम नहीं है कि यहां कारखाना ला दे। सिर्फ सरकारी नौकरी से तो पेट नहीं भरने वाला है, और सरकारी नौकरी से ही सारा रोजगार होगा ऐसा नहीं है। प्राइवेट संस्थानों को भी लाना होगा, ताकि जो जिसको सरकार में नौकरी नहीं मिला, सरकारी नौकरी नहीं मिला, वो तो कम से कम प्राइवेट संस्थानों में काम करके अपना गुजारा भत्ता कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि प्राइवेट संस्थानों में वेतन कम है, आज के ज़माने में वेतन बहुत अच्छा है प्राइवेट संस्थानों में भी। इसलिए आप युवाओं लोगों के पास में, आप लोगों के पास में ये एक बेहतर सुनहरा मौका है आगामी विधानसभा
चुनाव होने वाला है, कभी भी आचार संहिता लग सकता है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि पहले होना था, आचार संहिता पहले लगना था। विश्वकर्मा आपका गणेश चतुर्थी खत्म हो चुका है। अभी हरियाणा और आपका जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव चल रहा है। 2 अक्टूबर को या 4 अक्टूबर को चुनाव का परिणाम आएगा। हमको लगता है कि 4 तारीख को ही, या फिर हो सकता है उससे पहले कभी भी, 28 से लेकर 30 सितंबर तक कभी भी चुनाव आयोग हमारे झारखंड में आचार आदर्श संहिता लगा दे और इलेक्शन डिक्लेयर कर दे, और हमारा भी चुनाव शायद अक्टूबर नवंबर के आखिरी तक, 25 तारीख के पहले हमारा भी चुनाव हो जाए। तो युवाओं से भी अपील कर रहा हूं, जो मेरे फेसबुक के जो व्यूअर्स हैं, मैं उनसे भी अपील कर रहा हूं, अगर आप नाला विधानसभा क्षेत्र में हैं तो आपके लिए यह सुनहरा मौका है कि आप जयंतो बनर्जी को आप एक मौका दे के जयंतो बनर्जी को विधायक बनाइए। जिस तरह से अन्य जगह पर सरकारी संस्थानों पे दूसरे जगहों का योगदान ज़्यादा रह गया है, और हमारे विधानसभा क्षेत्र में, हमारा विधानसभा का जो युवाओं को जो रोजगार मिलना चाहिए अन्य विधानसभा के तुलना में, वो बहुत ही कम है और बहुत ही छोटा है। अगर किसी विधानसभा में 100 है तो हमारे विधानसभा में मात्र 10 है। तो आप तुलना खुद ही कर सकते हैं कि अन्य विधानसभा में किस तरह से रोजगार का स्तर बढ़ते जा रहा है, उन लोगों को रोजगार मिलते जा रहा है, और हम लोगों को हमेशा छटाई कर दिया जाता है। हमारे विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को छटाई कर देता है क्योंकि हमारा विधायक बोलता तक नहीं है, और आने वाला भी जो विधायक अगर होगा वो भी बोल नहीं सकेगा क्योंकि उसके बारे में जानकारी ही नहीं रखता है। इसलिए आज जो परिस्थिति है, और ये जो माननीय हेमंत सोरेन जी का जो आज स्टेज सजा है, जिस तरह से भीड़, ये तो सरकारी सभा है, सरकारी तंत्र का जितना भी है वो भीड़ दिखाया जा रहा है। इस भीड़ से उत्साहित मत होइए कि हेमंत सोरेन आ गए हैं, इतना भीड़ हो गया है, इसलिए वोट रवि महतो जीत जा रहा है। रवि महतो नहीं जीतेगा इसकी गारंटी मैं देता हूं, मगर जो दूसरा जीतेगा वो भी आपका काम कर सकेगा, उसकी गारंटी भी मैं देता हूं। वो काम नहीं कर पाएगा। आप लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ विकल्प है जयंतो बनर्जी। जयंतो बनर्जी को एक बार विधायक बनाइए, अपना 5 साल आप लोग सुनिश्चित कीजिए, खुद वोट दीजिए, लोगों को भी मेरी जानकारी लोगों तक भी पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। आपका 1 वोट से मैं जीत नहीं पाऊंगा, हां आपका 1 वोट मेरा प्लस होगा, मगर जीतने के लिए मुझे 50 से 60 हजार वोट चाहिए, और ये दे कौन सकता है? ये आप लोग दे सकते हैं। जब आप लोग अपने परिवार के सदस्य को बताएंगे, जब आप लोग अपने दोस्त यार को बताएंगे, जब अपने आप पड़ोसी को बताएंगे कि मैंने क्या काम किया है, तभी जाके ये संभव है। अगर अपने तक रह जाएंगे तो 15-20 हजार वोट मिलेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है, और 15-20 हजार वोट लेके कोई फायदा भी नहीं होगा। आगामी विधायक अगर मुझे देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं नाला का भविष्य, तो मुझे बेहतर परिणाम से विधायक बनाइए, मुझे अच्छा वोट दीजिए, अपने साथ साथ अपना भविष्य भी सुनिश्चित कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।